नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोले, हे भगवान, अब आप पौष शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, जिसके करने से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होकर पुत्रादि की प्राप्ति होती है, ऐसे महात्म्य को ध्यान लगाकर सुनो। काम, क्रोध, लोभ और अभिमान का त्याग कर फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा भगवान नारायण के नाम से होती है। दक्षिण प्रदेश में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसको सब प्रकार से सुख होते हुए भी पुत्र नहीं था, इसीलिए वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए जप, तप, यज्ञ और दान आदि करने पर भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो वह दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहाँ भूख प्यास से तड़प आत्महत्या करने का विचार करने लगा। एक दिन व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। इतनी कथा को कहकर श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भक्त की सच्चे दिल की प्रार्थना सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके समस्त पाप क्षमा कर दिए। तब उसे एक आश्रम दिखलाई पड़ा। वहाँ बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन सबको प्रणाम किया। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वे सब भगवान की कृपा से पूरी होंवें। हे धर्मराज, मुनियों के आशीर्वाद देने पर राजा ने निवेदन किया कि हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सके। राजा की इच्छा जानकर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। हे धर्मराज, ऋषियों की आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन व व्रत किया, जिसके धर्मात्मा सदाचारी बेटा उत्पन्न हुआ और राजा अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति कथा समाप्तम। राधे राधे। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।